अगर गुरुद्वारे में सर ढककर हम मत्था टेकना जानते हैं तो भारत माता को डायन सुनना भी हमें पसंद नहीं है। अगर हम सत्कार से आपके आगे सर झुकाते हैं तो आप हमारी बहन बेटियों को थप्पड़ मारेंगे तो ये भी सहन करना हमारे खून में नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जो ये गाली देने वाले हैं ना, जितना खून तुम्हारा 2-4 सेडिसन खा के होता है ना बुग्गे, उतना तो हमारे रक्त में गर्मी है। क्या तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब देने में हम कमज़ोर हैं क्या? चूड़ियाँ पहन रखी हैं हमने, मरने से डरते हैं क्या? हिंदुस्तान के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए और भारत माता के लिए अगर जान जाती है तो मुझे स्वीकार है। कंगना के पक्ष में एक भी व्यक्ति खड़ा होकर ये नहीं कहता कि गलत हुआ और कुलविंदर को कहते हैं आपने सही किया, तो फिर वर्दी पहनाने की ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल कलम देने की ज़रूरत नहीं, फिर तो AK-47 जैसी चीज़ें आपको दे देनी चाहिए। कुछ कांग्रेसी हो सकते हैं, कुछ एक पार्टियों के बिके हुए लोग हो सकते हैं, उनमें राजपूतों का असली रक्त नहीं हो सकता। जो एक बेटी के अपमान के ऊपर हंसे वो हिजड़े हो सकते हैं, पुरुष और मर्द ऐसा काम नहीं कर सकते। भी हिंदू और सिख की अगर आप बात करते हो तो फिर सिखों को किसने मारा? उन लोगों को सम्मानित करे क्या हिंदू समाज? वो पंजाब जिसको नशा और आतंकवाद घेरे हुए है, वो पंजाब जो सियासतों से मिटता जा रहा है, वो जवानी जो चिट्टे में ख़त्म हो रही है, मैं उस पंजाब की चिंता करती हूँ। हिंदू, हिंदुस्तानी और हिंदुओं की बात करने वाला व्यक्ति एक बटन है इसमें शेयर का, वो दबाने की हिम्मत नहीं करता। आपको और हमें वो चंद किसान थोड़ी दे के जाते हैं रोटी, हमारे खेत में अन्न उगता है। तुम केवल किसान नहीं हो, कुछ आंदोलनकारी हैं, राकेश टिकैत जैसे लोग जो कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छा किया कुलविंदर। शर्म आनी चाहिए आपको। आप यूनिफॉर्म त्याग कर किसान आंदोलन में जाकर किसानों के बीच में बैठना चाहिए था आपको। आप सेंटर की नौकरी कर रही हैं, गवर्नमेंट आपको तनख्वाह दे रही है, आपको तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए। आपका अगर ज़मीर अभी भी ज़िंदा है तो आपने जितने दिन नौकरी की और जितना आपके पास नौकरी का पैसा आया उसको लौटा देना चाहिए, तब तो आपका ज़मीर और जागता हुआ ज़मीर है कुलविंदर। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि सही किया कुलविंदर ने जवाब दिया, वो शेरनी थी तो अगली ने चूड़ियाँ पहनी थी। नमस्कार, मैं हूं रजत राणा, आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, एक विवाद जो है पूरे देश में इस समय पूरे ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में इसलिए है क्योंकि एक सांसद को थप्पड़ मारा गया है और आपको बताना चाहूँगा ये जो थप्पड़ मारा गया है राजपूतों के मुंह पर मारा गया है, हिंदुस्तान के मुंह पर मारा गया है और यूं कहूं तो सरकार के मुंह पर मारा गया है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है साध्वी देवा ठाकुर का। और साध्वी देवा ठाकुर इस मामले में जो है खुलकर कंगना रनौत के समर्थन में भी आती हुई दिखाई दे रही हैं, काफ़ी गुस्से में हैं। बातचीत कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये पूरा प्रकरण हुआ। आपने अपनी बात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रखी थी, क्या कहेंगे? काफ़ी गुस्से में हैं आप। सबसे पहले मैं प्रणाम करूं। क्या आपको नहीं लगता कि ये थप्पड़ नहीं है बल्कि ये एक ऐसा प्रहार है? और मैं अपनी भाषा और अपने शब्दों में कह दूं तो उनके हाथ में अगर उस वक्त कोई राइफ़ल होती तो क्या होता? ये तो एक, क्या आपके अंदर इतना गुस्सा है? और ये थप्पड़ क्यों नहीं है राजपूताना के ऊपर? और मैं तो यूँ कहूँगी उन सोई हुई आत्माओं के ऊपर भी है जो एक थप्पड़ लगने के बाद भी आपकी बेटी के मुंह पे, आपके भगवे के मुंह पे, आपकी भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे, पूरे राजपूताना के मुंह पे, हिमाचल की बेटी के मुंह पे, और आप चुप हो, उस चुप्पी पे थप्पड़ है ये, और जवाब देना चाहिए इस थप्पड़ का। आप बोल रहे हो राजपूतों के चेहरे पर है, ऐसे तो लोग सोशल मीडिया पर आपके बारे में डाल रहे हैं कि आप भड़काने का काम कर रहे हो। भड़कते हैं आप लोग, खून लाल है आपका। एक सोशल मीडिया पर एक मुहिम छेड़ी जाती है कंगना के खिलाफ, कुलविंदर के पक्ष में। यूनिफॉर्म, वर्दी, सीमा सुरक्षा, मिलिट्री, फौज, और उस वर्दी की गरिमा तोड़कर एक आने वाली सांसद, चुनी हुई सांसद के मुंह पर थप्पड़, और उसके बाद उस महिला कंगना के पक्ष में एक भी व्यक्ति खड़ा होकर ये नहीं कहता कि गलत हुआ और कुलविंदर को कहते हैं आपने सही किया, तो फिर वर्दी पहनाने की ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल कलम देने की ज़रूरत नहीं, फिर तो AK-47 जैसी चीज़ें आपको दे देनी चाहिए अगर भड़कना लगता है आपको तो। सत्यता है ये। क्या कहेंगे? एक सवाल जो है वो उठ रहा है कि वर्दी में इस प्रकार का काम करना अपने आप में जिस प्रकार से विश्वास को तार तार करने वाली बात है, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर तो फिर खिलवाड़ है। सुरक्षा कैसे होगी? सुरक्षा ये बड़ा सवाल है। देखिए, आप हमेशा सब कुछ सही करें ये ज़रूरी नहीं है।
अगर आपको इतना क्रोध था कंगना के लिए तो आप बयानबाजी करती, आप यूनिफॉर्म त्याग कर किसान आंदोलन में जाकर किसानों के बीच में बैठना चाहिए था आपको। आप सेंटर की नौकरी कर रही हैं, गवर्नमेंट आपको तनख्वाह दे रही है, आपको तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए। आपका अगर ज़मीर अभी भी ज़िंदा है तो आपने जितने दिन नौकरी की और जितना आपके पास नौकरी का पैसा आया उसको लौटा देना चाहिए, तब तो आपका ज़मीर और जागता हुआ ज़मीर है कुलविंदर। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि सही किया, कुलविंदर ने जवाब दिया, वो शेरनी थी तो अगली ने चूड़ियाँ पहनी थी। आप धोखे से प्रहार करो या बेअंत सिंह की तरह, इंदिरा गांधी की तरह, या फिर हिंदू सिख की बात करो, तो फिर आपको पंजाब के टुकड़े नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं आप? इस तरह की चीज़ों को अगर आप कहो सम्मानित किया तो फिर सारी बेटियों को थप्पड़ मारना चाहिए, सारी बेटियों को पुलिस की नौकरी छोड़ देनी चाहिए, वर्दी नहीं पहननी चाहिए। मेरी बात सुनिए आप ध्यान से और कान खोल के सुनिए, बिल्कुल आराम से सुनिएगा, वो लोग भी जिनको लगता है कि खून सफ़ेद होने लग गया। आप अपराध करने के बाद भी, एक आतंकवादी भी जब पुलिस सुरक्षा में होता है ना तो अपने आप को सेफ महसूस करता है। अगर वो पुलिस एयरपोर्ट जैसी जगह पर ऐसी हरकत करे तो आप कहाँ सुरक्षित हैं? सवाल नहीं उठता क्या? बिल्कुल, जिस प्रकार से ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं सुरक्षा के नाम पर जिस प्रकार से सुरक्षाकर्मी अगर ऐसा करेंगे तो क्या लगता है, वर्दी में रहकर आप ऐसा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको अगर बिना वर्दी के ये काम हो सकता था? बिना वर्दी के भी काम नहीं हो सकता था। और थप्पड़ मारना एक सांसद को, आपको याद दिला दूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे हरियाणा प्रदेश के, एक लोग जो ट्रेंडिंग कर रहे हैं कल से कि भाई थप्पड़ मार दिया, उनको भी थप्पड़ मारा था। लेकिन थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति आज कहाँ है? किसी को उसका एड्रेस पता है? कुलविंदर को 5, 6, 7, 8, 10 दिन सिर्फ लोग सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे। जैसे सिंघम की नौकरी हरियाणा में चली गई थी ना पानीपत के जवान की, उस तरह से नौकरी भी जाएगी। और इस तरह से भ्रमित ना करें अपने बच्चों को, शिक्षा और दीक्षा देने की बात करें। कुलविंदर और कुलविंदर के पति दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी भी लेते हैं। एक तरीके से अगर इतना विरोध है तो क्या कहेंगे? मैं तो ये मानती हूँ कि ये लोग भी कुछ लोगों के भ्रमित किए हुए लोग हैं। ये लोग भी उसी संगठन से आते हैं जहाँ अमृतपाल जैसे व्यक्ति को सांसद जो लोग बना देते हैं। ये लोग भी उसी संगठन से आते हैं जो लोग पंजाब को, जो हमारा सिर है, जैसे कश्मीर, जो लोग टुकड़े टुकड़े करने वाला गैंग है, ये लोग, कुछ लोग उसी से आते हैं। ये भ्रमित लोग हैं, ये देश हित के नहीं, देश तोड़ने वाले लोग। कौन सा गैंग है वो? मैं प्रॉपर अगर जानती तो प्रॉपर जवाब भी देती, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब कोई लोग पकड़े जाते हैं, लाल किले के ऊपर आप तिरंगे का अपमान करोगे और हम भारत माता की जय बोलेंगे, उस तिरंगे को अगर पैर के नीचे कुचलोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप रहेंगे। अगर गुरुद्वारे में सर ढककर हम मत्था टेकना जानते हैं तो भारत माता को डायन सुनना भी हमें पसंद नहीं है। अगर हम सत्कार से आपके आगे सर झुकाते हैं तो आप हमारी बहन बेटियों को थप्पड़ मारेंगे तो ये भी सहन करना हमारे खून में नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। बड़ी बात आपने बोली है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से वो लोग समर्थन कर रहे हैं तो कंगना रणौत का समर्थन क्यों नहीं हो रहा? देखिए, आज जो देश के अंदर बीजेपी के खिलाफ कुछ लोगों ने माहौल शुरू किया, उसमें हमारे कुछ राजपूतों की एक बहुत बड़ी गलती है। मैं सच बोलती हूँ, कड़वा होता है। राजपूत भी गालियाँ दे या हिंदू समाज भी गालियाँ दे, सिख भी आज कुछ मुझे गालियाँ देंगे, हो मुझे आदत है, कोई ज़्यादा सा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन इस विरोध के कारण, बीजेपी के विरोध के कारण कंगना के पक्ष में ना खड़ा होना, ये बड़ी मूर्खता होगी। अब लोग कह रहे हैं उसको सम्मानित करेंगे, उसको थप्पड़ उसने मार दिया, वो तो एक शेरनी है। 100 रुपये की बात उसने बोली थी कि 100 रुपये का बयान कंगना ने दिया था, इसलिए उसमें गुस्सा था। मोदी जी के खिलाफ तुम लोगों ने क्या नहीं कहा? मोदी जी के खट्टर साहब के खिलाफ क्या नहीं कहा? हरियाणा के अंदर दुष्यंत की बहू खट्टर को बना दिया तो किसने थप्पड़ मारा आपको? आपने बॉर्डरों को सील कर दिया, हम लोगों ने साथ दिया आपका। कल तक मैं आपकी बहन थी, शेरनी थी, आपकी बेटी थी, आपकी धी थी। आज आप उसको इतनी अमर्यादित भाषा में गालियां देते हो नीचे। क्या तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब देने में हम कमज़ोर हैं क्या? चूड़ियाँ पहन रखी हैं हमने, मरने से डरते हैं क्या? हिंदुस्तान के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए और भारत माता के लिए अगर जान जाती है तो मुझे स्वीकार है। पर हाँ,
ये मेरे आका जो तुम कहो सही सही है, ये मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा। इस प्रकार की जो आपने एक बात रखी, मैंने भी देखा आपका इंटरव्यू, जो इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना एक बेटी के लिए, एक साध्वी के लिए, क्या कहेंगे आप? आप ये देखिए, कहते हैं कुलविंदर हमारी बेटी, तो कंगना हिमाचल की बेटी, कंगना देश की बेटी, भारतीय जनता पार्टी की बेटी या राजपूताना की बेटी नहीं हो सकती क्या? और देखिए, हम तो कुलविंदर को भी नहीं कहते कि हमारी बेटी नहीं है, पर वो भ्रमित हो गई है, कुछ गैंग के द्वारा भ्रमित हो गई है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ये है कि किसान के नाम पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, किसान का नाम लेकर, ये किसान का चोला पहनकर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कहाँ तक आपको लगता है एक किसान जो खेत में लगातार काम करता है, उसको अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपनी फसल को लेकर वो काफ़ी चीज़ें जो है करता है, इतना क्या उसके पास इतना समय होता है कि वो हिंसा के रास्ते पर चल पड़े? अगर ये लोग किसान होते या देश के सारे लोग इस तरह के गैंग को समर्थन करते, क्या भाजपा की इतनी सारी सीटें आ जाती? बहुमत में एनडीए सरकार बना लेती। और दूसरी बात, आप और हम क्या खाते हैं? अनाज खाते हैं। आपको और हमें वो चंद किसान थोड़ी दे के जाते हैं रोटी, हमारे खेत में अन्न उगता है। और देखिए, अगर आप विशेष की बात करते हो, विरासत जिन लोगों के पास रही, खानदानी ज़मीनें जिनके पास रही, किसान एक्चुअल में जो लोग रहे, उन्होंने तो कभी आवाज़ें मारी ही नहीं। उन्होंने तो कहा ही नहीं शोषण हो गया। हम कौन सा बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं? हम भी रोटियां खाते हैं, हमारे घर में भी बनती हैं, उसी आटे से बनती है, उसी कणक का कलर हमारे घर में भी है। तुम केवल किसान नहीं हो, कुछ आंदोलनकारी हैं, राकेश टिकैत जैसे लोग जो कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छा किया कुलविंदर। शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसे तो एक बड़ा सवाल उठता है, कल को अगर मान लो उनके परिवार में किसी बहन बेटी को किसी ने थप्पड़ मार दिया, क्या वो इसी प्रकार से समर्थन करेंगे? क्या इसी प्रकार से सम्मानित करेंगे या फिर इसी प्रकार से ट्रेंडिंग में उसको लेकर आएंगे? ट्रेंडिंग में अमृतपाल भी आया था रजत जी, कहाँ है? सिद्धू मूसेवाले से पहले या दीप सिद्धू का मैटर अगर आप उठाएं तो उसको भी याद करिए, वो भी आए थे, लुप्त हो गए ना। और हाँ, अगर आप कहते हो भी हिंदू और सिख की अगर आप बात करते हो, तो फिर सिखों को किसने मारा? उन लोगों को सम्मानित करे क्या हिंदू समाज? तो कैसी बातें करते हैं आप? धरातल की बातें करिए, ज़मीन से जुड़ी हुई बातें करिए। आग नहीं लगा रही हूँ, आग लगाने वाली बातें तुम लोग कर रहे हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, जिस प्रकार से ये सारी घटना हुई है? साध्वी के भी खिलाफ लोग हो चुके हैं। साध्वी के खिलाफ होइए ना, विरोध करिए। आप विरोध करना चाहिए, इसी से पता चलेगा कि तुम्हारा खून कितना गर्म होता है। लेकिन जो ये गाली देने वाले हैं ना, जितना खून तुम्हारा 2-4 सेडिसन खा के होता है ना बुग्गे, उतना तो हमारे रक्त में गर्मी है। अब तुम लिखोगे कि तुम रक्त की बात करते हो, रक्त की बात क्यों ना करें? तलवारें लेकर पैदा हुए हम लोग, धर्म के लिए मरना मिटना हमने सीखा। सरहदों पे हमारे खून के लोग सबसे ज़्यादा हैं, विरासतें हमने सबसे ज़्यादा दान की, पार्टियों को, देश को समर्पण हमारा सबसे ज़्यादा रहा। और तो और शहीदों की लिस्ट उठाकर जिस दिन देख लोगे, राजपूताना उसके पीछे लिखा मिलेगा, ये याद रखिए आप लोग। कंगना ने एक बयान दिया कि मैं चिंतित हूँ जिस प्रकार से पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है। कुछ लोग नपुंसक हो गए हैं, कुछ लोगों को देश की, राष्ट्र की, इंसानियत की चिंता नहीं रही। वो पंजाब जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का इतना बड़ा बलिदान और त्याग हो गया, वो पंजाब जिसके अमृतसर हर मंदिर साहब के 4 द्वार, जिसमें हर धर्म संप्रदाय का लोग आ सकता है, वो पंजाब जिसको नशा और आतंकवाद घेरे हुए है, वो पंजाब जो सियासतों से मिटता जा रहा है, वो जवानी जो चिट्टे में ख़त्म हो रही है, मैं उस पंजाब की चिंता करती हूँ। देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें निकल कर आई हैं। कंगना ने भी सवाल उठाया था कि आतंकवाद बढ़ रहा है, और साध्वी देवा ठाकुर, इनका भी साफ तौर से कहना है कि इन्हें पंजाब में जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे आतंकवाद हो या फिर चिट्टा हो या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो पंजाब के लिए काफ़ी ख़तरनाक है, उसकी चिंता इन्हें ज़रूर हो रही है। एक अंतिम सवाल ज़रूर आपसे करना चाहूँगा, जिस प्रकार से पूरा प्रकरण हुआ और अब जो हालात हैं, एक तरफ चल रहा है कि
कुलविंदर को सम्मानित करेंगे, दूसरी तरफ बिल्कुल मैं आपका सवाल पूरा होने से पहले एक जवाब दूं, और बिल्कुल वो सारे लोग इस वीडियो को शेयर करना। फ़र्क है, हिंदू, हिंदुस्तानी और हिंदुओं की बात करने वाला व्यक्ति एक बटन है इसमें शेयर का, वो दबाने की हिम्मत नहीं करता। एक आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति विदेशों में बैठकर वीडियो शेयर करते हैं, मीडिया पे सपोर्ट करते हैं, खुलकर समर्थन करते हैं, गालियां देते हैं और तो और प्रहार और हमले तक करते हैं। उन लोगों की ताकत देखिए, मुट्ठी भर लोग इतना काम करते हैं और तुम लोग केवल और केवल अपने लोगों की टांग खींचते हैं। काश तुमने हाथ खींचा होता तो आज पूर्ण बहुमत होता, काश तुमने हाथ खींचा होता तो आतंकवाद खत्म होता। अभी भी समय है। योगी केवल मात्र एक जिसको हम देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, एक उस व्यक्ति की आंखें नम हैं कई दिन से। अगर बाकी बच रहा हो ना ज़मीर तो जागने का प्रयास करिए। ये तो रुझान है। एक हिमाचल की बेटी एमपी बनकर आती है, फूलों का हार एक राजपूत समाज से मिलना चाहिए था, हिंदुस्तान से फूलों का गुलदस्ता मिलना चाहिए था, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हमारे समाज के द्वारा सम्मान होना चाहिए था, उसको थप्पड़ मिलता है। और थप्पड़ के बाद भी तुम सोशल मीडिया पे उसके स्पोर्ट में नहीं आते हो, तो तुम्हें क्या माने हम कि ठंडा हो गया खून या बच रही है गर्मी? रुझान है तो देखते जाइए। रुझान है मतलब? हाँ, एक कंगना के मुंह पे थप्पड़ थोड़ी है। मैं फिर कहती हूँ, फिर दोहराती हूँ आपकी बात। अगर तुम चुप रहे तो कितनी ही कंगना होंगी यहाँ पर। अगर तुम चुप रहे तो तुम्हारे नाम पर कोई क्या कहेगा कि हिंदुओं की बेटियाँ पिटती हैं। तुम्हारे लोग अगर चुप रहे सोशल मीडिया पे, तुम्हें क्या लगेगा कि राजपूताना की बेटियाँ जो तलवार उठाकर लड़ती थी, जो कुर्बानियाँ देती थी, अपने पति को गर्दन तक दे देती थी, वो पिटती हैं। हम कमज़ोर कब हुए? मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे राजपूत समाज के कुछ लोग भी कंगना के खिलाफ पोस्ट डाल रहे थे, हाथ छपा के नहीं, ठीक किया, कुलविंदर ने बढ़िया किया। वो राजनीतिक दल्ले हो सकते हैं, कुछ कांग्रेसी हो सकते हैं, कुछ एक पार्टियों के बिके हुए लोग हो सकते हैं। उनमें राजपूतों का असली रक्त नहीं हो सकता। जो एक बेटी के अपमान के ऊपर हंसे वो हिजड़े हो सकते हैं। पुरुष और मर्द ऐसा काम नहीं कर सकते। देखिए कितनी बड़ी बात साध्वी देवा ठाकुर ने यहाँ पर बोली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद कुछ गर्मी तो तुम्हारे खून में ज़रूर आएगी। और जिस प्रकार से ये सारा प्रकरण हुआ है, साध्वी देवा ठाकुर जिस प्रकार खुलकर समर्थन में आई हैं कंगना रनौत के, तो एक और बात बोलना चाहती हूँ। मेरे उन भाइयों को लेके, मेरे उन सोशल मीडिया के शेरों को लेके जो आए दिन केवल 2 मीटर का भगवा कपड़ा पहनकर जय श्री राम लिखते हैं, बोलते हैं, करते नहीं। मैं उनको पूछना चाहती हूँ, मेरा समर्थन मत करिए, मेरी पोस्टें शेयर मत करिए, मुझे तवज्जो मत दीजिए, मुझे मीडिया की कोई टीआरपी नहीं चाहिए, पर अपनी माँ समझकर, अपनी बहन समझकर भारत माता को देखते हुए ना बोलने का प्रयास करिए। अपनी सोशल मीडिया से डालिए, हमें बेशक प्रमोट मत करिए। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी से यही अपील करूंगा कि आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आपने भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देनी है। वीडियो को हर फेसबुक ग्रुप में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में आपने ज़रूर शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।